जो सनातनी सोया हुआ था वो आज जाग गया है। उसको एहसास हो गया कि बटेंगे तो कटेंगे। वो नारा चला दिल्ली में, बिल्कुल चला। सभी के लिए खुशी का दिन है, आपदा से मुक्ति हुई है। देखिए दिल्ली की जनता थक गई थी केजरीवाल के ढोंग से, तो जनता ने कहा कि अब बस बहुत हुआ केजरीवाल, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। केजरीवाल को बदल दिया। कम से कम 45 सीट हम लोग जीत रहे हैं। दिल्ली को 10 साल पीछे ढकेल दिया है, वो हम लोग सरकार बनने के बाद वो काम करेंगे। एक ही सिद्धांत था कि रामराज आना चाहिए, वो आके ही रहेगा, आ गया। बहुत ऐसे सीट पे केजरीवाल जी हारे जिन्होंने पूर्वांचलियों को गाली दिया। जमुना जी साफ होंगी, जो जमुना जी की काली है केजरीवाल के मुंह पे लगेगी। आपदा गई, भाजपा आई, अब इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। और केजरीवाल भी हार रहे हैं, आतिशी भी हार रही है। दिल्ली की जनता को कितना सुकून मिल रहा है आप अंदाज लगा सकते होंगे। दिल्ली में जो है विकास भी होगा, इतना विकास होगा जो 10-11 सालों में नहीं हुआ। जय हिंद, जय भारत। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं मोहतवर। आप देख सकते हैं कि दिल्ली बीजेपी दफ्तर के सामने सैकड़ों कार्यकर्ता जो है बीजेपी की जीत जो है लगातार जीत की ओर बढ़े, उसके बाद से लगातार जो है बीजेपी के कार्यकर्ता जो है जश्न की ओर बढ़ रहे हैं, लगातार जो है बीजेपी दफ्तर की ओर बढ़ रहे हैं। और उनका कहना है कि जिस तरीके से केजरीवाल ने वादे किए थे वो पूरा नहीं हो, और दिल्ली की जनता ने जो है इस बार वोट के माध्यम से सबक सिखाई है। कुछ लोग इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाँ, उसको रिपीट करके डाउनलोड कर ले। डाउनलोड। मेरा नाम सुधीर है जी। ये बताओ, बीजेपी प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है लगातार, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हर एक कार्यकर्ताओं के लिए जिन्होंने इतनी मेहनत करी है 27 सालों से दिल्ली में भाजपा का झंडा लहराने के लिए, सभी के लिए खुशी का दिन है। आपदा से मुक्ति हुई है और निश्चित रूप से अब दिल्ली के पॉल्यूशन से भी दिल्ली की जनता को मुक्ति मिलेगी। क्या कहेंगे, लगातार जो है केजरीवाल वादे किया, पूरा नहीं किया, और जिस तरीके से बीजेपी लगातार घेरने की कोशिश की, अमित शाह भी कई बार देखिए दिल्ली की जनता थक गई थी केजरीवाल के ढोंग से, उनके झूठे फरेब से, उनकी भोली भाली शकल से जो बना के बनावट का चेहरा दिखाते थे, उससे जनता थक गई। उन्होंने कहा कि मैं जमुना जी को 5 साल साफ कर दूंगा, फिर बीच में कहा और 5 साल दे दीजिए, फिर अब कह रहे हैं 5 साल दे दीजिए। तो जनता ने कहा कि अब बस बहुत हुआ केजरीवाल, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। केजरीवाल को बदल दिया। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके से, क्या नाम है? ऋषिकेश मिश्रा। कहाँ से आए? करावल नगर विधानसभा। करावल नगर से। कपिल मिश्रा जी वहाँ से जीत रहे हैं। क्या मन में चल रहा है? बीजेपी की सरकार लगभग जो है बनने वाली है। कम से कम 45 सीट हम लोग जीत रहे हैं। जो केजरीवाल जी ने दिल्ली को 10 साल पीछे ढकेल दिया है, वो हम लोग सरकार बनने के बाद वो काम करेंगे। क्योंकि देखिए बहुत ऐसे सीट पे केजरीवाल जी हारे जिन्होंने पूर्वांचलियों को गाली दिया। आप सभी पूर्वांचली सीट पे देख लीजिए कि पूर्वांचली सीट हम लोग जीत रहे हैं। 50% से ज्यादा लोग बीजेपी को वोट दिए, जो खबर आ रही है वो हम लोग जीत रहे हैं। और एक चीज बात और जान लीजिए, केजरीवाल जी अभी नसीब में है। एक पे एक दारू जो फ्री किया था, एक बोतल वो अपने पास रखे थे। एक जो सीएम अभी है दिल्ली की, क्या नाम है, आतिशी जी, आतिशी मार्लेना जी को दिए हैं। दोनों एक पे एक फ्रीज है, दोनों हार रहे हैं और पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बना रहे हैं। क्या मुख्य मुद्दे रहे? मुख्य मुद्दे जो भी कार्य नहीं हुए हैं दिल्ली में, हर कार्य पूरा होगा। जैसे इन्होंने पानी गंदा दे रहा है, यमुना को प्रदूषित करके रखा है, बिजली 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं हम लोग। जैसे विधवा पेंशन था 2500 रुपया, वो 3000 कर रहे हैं। जो भी आएंगे फिर ये बंद कर देगा? कुछ नहीं बंद हो रहा है, वो सभी चीज बीजेपी की सरकार चालू कर रही है ये, और पूर्ण बहुमत से सरकार। और भी लोग बातचीत। कहाँ से आए हो? हम बुरारी विधानसभा से आया हूँ। बुरारी। बीजेपी देखिए सर, कुछ भी हो सकता है। अभी बुरारी। आप रहने वाले कहाँ के हो? बिहार से, भागलपुर। ये बता, बुरारी से तो शैलेंद्र कुमार। हाँ, शैलेंद्र कुमार जी हैं। क्या लग रहा है शैलेंद्र कुमार? देखिए अभी उम्मीद है, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पब्लिक मूड बना रखे हैं इस बार बदलने की संदीप झा को। संजीव झा को? हाँ, लेकिन खबर तो आ रही है संजीव झा। कोई बात नहीं, लीड कर रहा है तो देखिए आगे पीछे होते रहेंगे, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिर जिस तरीके से दिल्ली लगातार जो है जीत की ओर बढ़ रही हैं, और भी कार्यकर्ता उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम राजेश पाल है। कहाँ से हो? मैं रोहिणी बेगमपुर से आया हुआ हूँ। कौन है वहाँ से? आप वहाँ से रविंद्र इंद्राज। ये जीत रहा वहाँ से? बिल्कुल जीत गया, वो तो जीत गया। तो क्या मुद्दे रहे इस बार है? चुनाव में? क्या मुद्दे इस बार बहुत अच्छा रहा है जो भी है, लेकिन
एक ही सिद्धांत था कि रामराज आना चाहिए, वो आके ही रहेगा, आ गया। इसीलिए तो ये रामराज का ये निशान है, मेन पहचान तो यही है हमारी। बहुत वादे किए थे, क्या हुआ उनका? केजरीवाल तो वो वादे करता है, वो जिंदगी भर उसके वादे ही करते हो गए हैं, कुछ किया नहीं है। आप कहाँ से आए हो? झंडा लेकर? मैं भी वहीं से आया, राजीव नगर से। विधानसभा से हैं सारे रिठाला विधानसभा से। रिठाला से आए हो? हाँ जी। ये बताओ, बीजेपी प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। जो बीजेपी ने बोला है 55 वोट से आएगी और जीतेगी, जो उसने काम बोले हैं वो करेगी। जमुना जी साफ होंगी, जो जमुना जी की काली है केजरीवाल के मुंह पे लगेगी और जल्दी से जल्दी साफ होगी। कौन है रिठाला से? कुलवंत राणा। कुलवंत राणा जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं 100%। अच्छा, हाँ जी। क्या लेके आओ? क्या नाम है? माचिस भी लगाना। एक सेकंड, एक बार लाइन लगा लो। वो झंडी लेके आना, झंडी मेरी गाड़ी में। ये बताओ, बीजेपी प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। बिल्कुल, बीजेपी कम से कम 45 सीट लेकर आएगी, हमारा अनुमान है 45 सीट कम से कम आएंगी बीजेपी की। बिल्कुल हम निश्चिंत हैं, बीजेपी की सरकार बनेगी, हिंदू राज्य बनेगा। बीजेपी प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है लगातार। देखो, जो सनातनी सोया हुआ था वो आज जाग गया है, उसको एहसास हो गया कि बटेंगे तो कटेंगे। वो नारा चला दिल्ली में? बिल्कुल चला, क्योंकि ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है। हर वो काम केजरीवाल ने किया सनातनियों को अपमान करने का, अपमान हम सहन नहीं करेंगे। आज राम भक्तों की सरकार आ गई और उसके बाद क्या होगा कि अब देश भक्तों की सरकार बनेगी, राम राज्य आएगा दिल्ली में। राम राज्य की कल्पना क्या है? जियो और जीने दो, किसी को नहीं मारना। 18,000 रुपए घोषणा भी कर दी थी। वो घोषणाएं तो वो शुरू से जब से आया कर रहा है, तो दिल्ली के लोगों ने 10 साल इन घोषणाओं में निकाल दिए। दिल्ली भी घोषणाएं कर दी, 18,000 की करो चाहे 21,000 की करो, कुछ नहीं है। जो देश का काम करेगा, जो भारत माता की बात करेगा, वही देश पे बात राज करेगा। ये झूठी दुकानदारी थी, वो आज बंद हो गई। दिल्ली की जनता की आंखें खुल गई और दिल्ली को इन्होंने 50 साल पीछे करने का काम किया और सनातनियों को अपमान करने का काम किया। आज उसका बदला वोट की चोट दे के दिल्ली वासियों ने किया है। और आप देखिए कि दिल्ली के अंदर राम भक्तों की सरकार बनने जा रही है और देशभक्तों की सरकार बनने जा रही है। उससे क्या होगा? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये मंत्र मोदी जी ने दिया था। किसी को नहीं मारना। ये सनातन क्या कहता है? जियो और जीने दो, किसी को मारना नहीं है, किसी की जमीन पे कब्जा नहीं करना। जिस तरह विस्तारवादी नीतियां दूसरे देशों की रही, चाइना की, लेकिन हमारी तो ये है कि वसुदेव कुटुंब, पूरा विश्व हमारा परिवार है। उस परिवार के अंदर सबकी मंगल कामना करते हैं। जब कोरोना काल आया तो ये हमारे भ्रष्ट केजरीवाल अपना शीश महल बनवा रहे थे, शराब बांटने, शराब नीति बना रहे थे। और मोदी जी वो क्या कर रहे थे कि पूरी दुनिया के अंदर कोविड की दवाई भेज रहे थे, मेडिसिन भेज रहे थे, उसके इंजेक्शन भेज रहे थे। किस लिए? कि वसुदेव कुटुंब, पूरा विश्व हमारा परिवार है। उस परिवार को बचाने के लिए मोदी जी काम कर रहे थे और ये शराब बांटने का, शीश महल बनाने का काम कर रहा था। आज उसके किए हुए पाप उसके आगे आए और आज भारतीय राम भक्तों की सरकार बन रही है, सनातनियों की सरकार बनने जा रही है। जय श्री राम। बहुत बहुत बधाई। बोला जा रहा है कि माहौल पलटेगा। है? माहौल पलटेगा। देखिए, दिल्ली की जनता को पता लग गया है कि अगर हमें विकास चाहिए तो इस भ्रष्ट व्यक्ति को हटाना होगा। उसकी सरकार हट रही है और राम भक्तों की सरकार बन रही है। डबल इंजन की सरकार बनेगी। दिल्ली का रुका हुआ विकास होगा। यमुना हमारी मैया है, हम तो सनातनी हैं, हमें तो यमुना मैया साफ चाहिए। वो यमुना मैया को गंदा करा हुआ था, इस भ्रष्ट आदमी ने एक नाला बना दिया था, उसको साफ होगी और राम भक्तों की सरकार बन गई। जय श्री राम। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, साफ कहा कि देख सकते हैं कि ये रिठाला विधानसभा से आए हैं और जय श्री राम के जितने भी कई सारे झंडे लेकर आए हैं। उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने वादे किए थे उस तरीके से काम नहीं हुआ। लगातार कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इसे बनाने में सफल रही। कई लोग जो कार्यकर्ता जो है गेटअप में देख सकते हैं कि एक जो है। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? एक और कार्यकर्ता कमल जी, कहेंगे कि किस तरीके से लगातार जो है बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में है। और भी भाई साहब, क्या नाम है? सुमित कुमार पांडे जी। कहाँ से आए हो? दिल्ली से आए भैया। दिल्ली से। अरे दिल्ली से? लक्ष्मी नगर। अभय वर्मा जी, वहाँ बेबी त्यागी है, क्या लग रहा है अभी? देखो ऐसा भैया जो है, मैं बताऊँ आपको, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जो है दिल्ली की जनता ने जो निर्णय लिया है, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और दिल्ली में जो है विकास भी होगा, इतना विकास होगा जो 10-11 सालों में नहीं हुआ। जय हिंद, जय भारत।
और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रघु भाई, हमारा अध्यक्ष जी को लो ना, माहौल बना रहा है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। आपदा गई, भाजपा आई, अब इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। और केजरीवाल भी हार रहे हैं, आतिशी भी हार रही है। दिल्ली की जनता को कितना सुकून मिल रहा है आप अंदाज लगा सकते होंगे। आज से दिल्ली का भाग्य खुल गया। जो पिछले कांग्रेस शासनकाल में और फिर आपदा के शासनकाल में जो झेल रही थी, वो सब चीज निकल गया। अब खुशियां मनाने का समय आया। लगातार केजरीवाल के ऊपर से आरोप लगाए गए कि पूर्वांचल चाहते हैं, पूर्वांचलियों को जो है वोट काटने का काम किया गया और फिर जो नई दिल्ली विधानसभा है वहाँ जो जोड़ने का काम किया। देखिए, वो पूर्वांचल 50% से ऊपर वोट, पूर्वांचल विरोधी रहा है और पूर्वांचलियों दिल खोल करके जो है मतदान किया है। क्योंकि पूर्वांचली देखिए राष्ट्रभक्त होता है और वो केवल डेवलपमेंट के ऊपर जाता है, जात पात क्षेत्रवाद के पीछे नहीं रहता है। मोदी जी के साथ था, मोदी जी याद रहेगा। देख सकते हैं कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पटाखे फोड़ रहे हैं और जाहिर सी बात है जश्न मना रहे हैं। और यहाँ कई सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ जो है पटाखे फोड़ रहे हैं। और यहाँ कहीं ना कहीं लगातार जो है बीजेपी के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे और जश्न में डूबे कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी का झंडा और जो जय श्री राम का पोस्टर है और लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं जय श्री राम को लेकर। तो कहीं ना कहीं ढोल नगाड़े के साथ जो है बीजेपी के कार्यकर्ता जो है पटाखे फोड़ रहे हैं। और लगातार कहा जा रहा था कि दिल्ली में जिस तरीके से आपदा आई है वो कहीं ना कहीं बीजेपी इसे खत्म करने की कोशिश, देख सकते हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं में कितना जश्न है। और जश्न में डूबे कार्यकर्ता जो है लगातार जो है जीत का जश्न मना रहे हैं। देख सकते हैं जो कार्यकर्ता है, सैकड़ों कार्यकर्ता है जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और जश्न में डूबे हैं। जाहिर सी बात है इसे जो है जीत की ओर देखा जाए। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि बीजेपी अब 27 साल का जो दिल्ली में वनवास है वो अब टूटने जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहिए न्यूज़ 8 धन्यवाद।